नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 20 नवंबर 2018 को मध्य प्रदेश के झाबुआ में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा मंत्र है बालक बालिकाओं के लिए पढ़ाई, युवाओं के लिए कमाई, किसानों के लिए सिंचाई और बुजुर्गों के लिए दवाई, और इसी मंत्र को लेकर के हम हर काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जब झाबुआ आते हैं तो ऐसा ही लगता है कि हम घर पहुंचे गए हैं। इतने सालों का पुराना नाता, हर प्रकार से जुड़े हुए लोग, दाहोद या झाबुआ हो या अलीराजपुर, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम कोई दूसरे प्रदेश के लोग हैं। एक जैसे ही लगते हैं सब। अपनापन, रिश्तेदारी भी वैसी। यहां की बेटियां वहां की बेटियां यहां, ऐसा घनिष्ठ नाता। और आज उन मेरे अपने परिवारजनों के बीच में आया हूं। मैं अपने आप में बड़ा सौभाग्य अनुभव कर रहा हूं। ये हमारी धरती देवगिरी और दक्षिण कालेश्वरी की धरती है। ये हमारी धरती वीर नायक चंद्रशेखर आजाद जी की जन्मभूमि है। हमारा झाबुआ आदिवासी परंपरा, संस्कृति, विशेषता, उसकी आस्था का एक केंद्र रहा है। न सिर्फ मध्य प्रदेश, लेकिन पड़ोस में गुजरात हो, राजस्थान हो, इन सब के साथ इस पूरे अंचल का एक विशेष नाता रहा है। और हमारे भीली गीत आज भी कानों में गूंजते रहते हैं। जनता की आवाज, जनता की बात, संस्कारों की परंपरा, त्योहारों का वर्णन, परिवार का वर्णन, भीली गीतों की एक विशेषता रही है। ऐसे ही चलते चलते बात को बता देते हैं और सुनने वाले के मन को छू जाता है। ऐसी विरासत जिनके पास है, ऐसे आप सभी मतदाताओं को मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज दुनिया पर्यावरण के मुद्दे पर बहस कर रही है, चिंता जता रही है। अगर सदियों पहले मेरे झाबुआ, दाहोद, अलीराजपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहां के आदिवासियों की जीवन शैली को अगर दुनिया ने देखा होता, समझा होता, तो पर्यावरण की रक्षा कैसे होती है, उसके लिए आज इतनी चिंता करने की नौबत नहीं आती। अगर पर्यावरण की रक्षा करने का सामर्थ्य रहा है तो हमारे इन आदिवासी भाइयों में रहा है। अपने जीवन से भी ज्यादा जिन्होंने जंगल को प्यार किया है, जंगलों की रक्षा की है, मानव जात के उज्जवल भविष्य को बचाने के लिए कोशिश की है, ऐसी महान आदिवासी परंपरा जब दुनिया जानती है तो उनको आश्चर्य होता है कि सदियों से हमारे यहां ये परंपरा बनी हुई है। भाइयों बहनों, मुझे बीच बीच में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हिंदुस्तान के दूर सुदूर इलाकों में लोगों से बातचीत करने का अवसर मिलता रहता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस से मैं लोगों से बात करता रहता हूं और मुझे हमारे झाबुआ जिले के लोगों से भी, आदिवासी बहनों के साथ एक बार बातचीत करने का मौका मिला था। एक हमारी चंपा बहन निमामा, ये चंपा बहन निमामा, जब उनके साथ में बात कर रहा था
तो मैंने तुरंत देखा, बाद में दूसरे दिन तो अखबारों में भी बहुत छपा था। और वो जब मेरे से बात कर रही थी तो कड़कनाथ को लेकर के आई थी और उसने कहा, देखिए हमारी आन बान शान, ये हमारा कड़कनाथ है। भाइयों बहनों, ये कड़कनाथ मुर्गा जाबुआ की समृद्ध परंपरा और विरासत को, आर्थिक शक्ति और उस पूरे क्षेत्र को कड़क बनाने का काम करता है। भाइयों बहनों, विकास कैसे होता है, जरा वो दिन याद कीजिए। तब विकास का दायरा क्या होता था, सोच क्या होती थी। और आज भी यहां 30, 35, 40, 50 साल के लोग हैं और उससे ऊपर के जो लोग हैं उनको सबको ये सब मालूम है। पहले कांग्रेस के जमाने में लोन मेले लगते थे, लोन मेले। और लोन मेले लगते थे, बाबू लोग आ जाते थे, सरकार चुनाव के पहले लोन मेले लगा लेती थी। और फिर क्या करते थे, लोन किस चीज का, वो कहते हैं हमारे आदिवासियों को ऐसा करो, इतनी मुर्गी ले लो, इतना लोन मिल जाएगा आपको, इस मुर्गी के इतने अंडे होंगे, इतने अंडे बिकेंगे, इतनी फिर मुर्गी होगी, फिर इतने मुर्गी बढ़ेगी, फिर उसमें से इतने अंडे बनेंगे, फिर इतने बजे। और वो हमारा आदिवासी भाई सोचता था कि ये तो बैंक का लोन ले लेना चाहिए, ये पैसे लेने चाहिए, भले कर्ज करना पड़े कर लेना चाहिए, लेकिन अब ये मुर्गी का काम करना चाहिए। और कड़कनाथ है तो फिर तो देखना ही क्या। वो बेचारा बड़े सपने लेकर के सोचता रहता है, इतनी मुर्गी ली, इतनी मुर्गी और बनेगी, इतने अंडे और चलेंगे, और कर्ज लेकर के मुर्गी लेकर के घर जाता था। बड़े बड़े सपने बुनता था, थोड़े इतनी मुर्गी बेचेंगे तो इतना पैसा आएगा, फिर इतनी मुर्गी बेचेंगे इतना पैसा आएगा, फिर जमीन लेंगे, खेत लेंगे, घर लेंगे, साइकिल लेंगे, सोचता रहता था। हफ्ता ही नहीं होता था और गांव में बड़े बाबू आ जाते थे, लाल बत्ती वाली गाड़ी आ जाती थी, और सब लोग गांव में आते थे तो वो हमारा आदिवासी भाई सोचता था, अरे आओ 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 भाई, इतने दूर से आए हो साहब, बड़े दिन के बाद आए हो, आओ आओ बैठो बैठो। और आदिवासी आग्रह भी करता था कि आए हो तो रात को रुक जाइए। अब रात को रुक जाने का कह दिया तो बाबू रुक जाता था। अब मेरा आदिवासी मेहमान नवाजी में कभी पीछे नहीं रहता। वो सोचता है ये शहर के बाबू, लाल लाइट वाली गाड़ी वाले बाबू आए हैं, चलो मेहमान गति ठीक कर लें। तो अभी अभी तो लोन लिया है, लेकिन 2 मुर्गी उसी रात को कड़कनाथ हो जाए, उसका कर्ज वैसा की वैसा धरा रह जाए, और बाबू को मालूम है कि उसने मुर्गी ली है, मेहमान उसी के बन जाते थे, और वो कर्ज से कभी बाहर नहीं आता था। वो एक जमाना था, तौर तरीका था। हमने आकर के स्थिति बदल दी। हमने मुद्रा योजना ली नौजवानों को। हम कहते हैं ट्रैक्टर लो, टेम्पो लो, ट्रक लो, अपना कारखाना शुरू करो, अपनी दुकान शुरू करो, खेत लो, व्यापार करो, कुआं खोदो। हम उस दिशा में ले गए। उनके सोचने का तरीका मुर्गी और अंडे से बाहर नहीं निकल पाया। हमारे आदिवासियों का आजादी के इतने सालों के बाद भी भविष्य नहीं बदल पाए। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने मुद्रा योजना के तहत आज देश के नौजवानों को अपने पैरों पर खड़े रहने की एक ताकत दी है, एक नया हौसला दिया है, नया विश्वास दिया है। पहले अगर उसके पास संपत्ति नहीं है तो बैंक वाले लोन नहीं देते थे। घर गिरवी रखो तो लोन मिलेगा, खेत गिरवी रखो तो लोन मिलेगा।
जिसके पास कुछ नहीं है वो क्या गिरवी रखेगा? वो क्या बताएगा? हमारी सरकार ने नियम बनाया कि मेरे आदिवासी भाई बहन, मेरे देश के नौजवान अगर मुद्रा योजना से लोन लेना चाहते हैं तो उनको कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है। बैंक से उनको लोन मिल जाएगा और वे अपना कारोबार आसानी से चला सकेंगे। भाइयों बहनों, हमने करीब 14 करोड़, यह आंकड़ा छोटा नहीं है, हिंदुस्तान में 25-27 करोड़ परिवार है, 14 करोड़ लोन बिना गारंटी हमने स्वीकृत की है। और उसमें 70% वो लोग हैं जिनको पहली बार बैंक में से पैसा लेने का सौभाग्य मिला है और वो आज अपने पैरों पर खड़े हैं, अपने बलबूते पर काम कर रहे हैं और खुद तो कमा रहे हैं। इतना नहीं, गांव के एक आध दो छोरों को भी रोजी रोटी कमाने का अवसर दे रहे हैं। ये काम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत करके हमने दूर सुदूर इलाके के नौजवानों के हाथ में ताकत देने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारा आदिवासी जंगलों में जिंदगी गुजारता रहा, कभी कभी तो पूरी जिंदगी पेड़ के नीचे गुजर गई। मेरा आज कोई भी ऐसा बुजुर्ग यहां नहीं होगा, वो ये चाहता होगा कि जिन मुसीबतों में उसने जिंदगी काटी उसके संतानों को भी उसी मुसीबत से गुजारा करना पड़े। ऐसा कभी कोई मां बाप नहीं सोचता। जिन सरकारों की वजह से आपकी जिंदगी गरीबी में गई, आपकी जवानी तबाह हो गई, आप बुढ़ापे के कगार पे आके खड़े रहे, क्या आपके बच्चों के नसीब में भी, आपके बेटे बेटियों के नसीब में भी आप फिर से ऐसी सरकार लाना चाहेंगे जो आपको अंधेरे में जिंदगी जीने के लिए मजबूर करती थी, लकड़ी का धुएं में चूल्हा जलाने के लिए मजबूर करती थी, बिना सड़क के गांव में 2-2 दिन तक बस नहीं आती थी, कहीं जाना है तो मीलों तक सफर करना पड़ता था? क्या आप फिर से अपने जिन बच्चों की जिंदगी ऐसे लोगों के हाथ में देना चाहते हैं क्या? मुझे विश्वास है जिन्होंने जिंदगी की कठिनाइयां देखी हैं, मुसीबतों से गुजारा किया है, आजादी के 50 साल अनेक कठिनाइयां झेली है, वे अब 1 मिनट के लिए भी ऐसी सरकार कभी नहीं लाएंगे जो सरकार उनके बच्चों को भी, बेटे बेटियों को भी आने वाले 50 साल तक ऐसी मुसीबतें में जीने के लिए मजबूर कर दे। और इसलिए भाइयों बहनों, और आप कसौटी पर कसिए, हम जो दावे कर रहे हैं उन दावों को आप खरी कसौटी से देखिए, और अगर आपको विश्वास हो जाए कि भाई बात तो गले उतरने वाली है, कि जो काम 50 साल में नहीं होता पाया वो काम अगर शिवराज जी ने 15 साल में कर दिया, जो काम 4 पीढ़ी नहीं कर पाई वो मोदी जी ने 4 साल में कर दिया, फिर तो ऐसी सरकार को जितनी ताकत दें उतनी ताकत कम है।